नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि इस फ़ोटो को देखकर आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, किसके बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। और बिहार की राजनीति में आजकल आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ही छाए हुए हैं। और आप देखिए कि अच्छे खासे मुद्दे उठा रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं। नई दिशा में हमारे देश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को ले जाने की पूरी कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। इनके पिता जिस कदमों पर चले थे और जिस तरह से उन्होंने राजनीति की थी, उससे ये हटकर राजनीति कर रहे हैं। और इस तरह की राजनीति अगर होती है तो अच्छी बात है। कुछ पिक्चर्स और आप देख लीजिए, अभी इन्होंने शादी की हुई थी तो इनकी शादी की ये पिक्चर है। और इनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, ये बगल में इनकी पत्नी है राजश्री। और आप देखेंगे कि ये इनके पिता हैं लालू प्रसाद यादव और इनकी पत्नी तेजस्वी यादव की। और आप देखेंगे ये इनकी माता राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव इनके पिता। इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं विस्तार से। तो जो बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये आप देखिए इनका परिवार है, क्योंकि इनका परिवार बड़ा है। ये आप देखिए इनकी बहनें हो गई, ये इनके पिता हो गए, इनके बड़े भाई हो गए, इनकी माता हो गई और ये खुद हो गए। क्या हो गए? ये खुद हो गए। बिहार की राजनीति से आते हैं, पटना इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और एक बात और आपको बता दूँ, जो इनकी आरजेडी पार्टी है ना और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक उत्तराधिकारी है ना, वो तेजस्वी यादव बन चुके हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है। और इसलिए आप देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के आरजेडी में कुछ बंटवारा होने वाला है या आरजेडी किसी और के हाथ में जाने वाली है। क्योंकि बिहार की जनता और जो भी आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं। ठीक है, तो ये भी। और लालू प्रसाद यादव ने कई बार इंटरव्यू में एक कह दिया है कि उनका बेटा एक तरह से राजनीति संभाल चुका है। और तेज प्रताप यादव, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के पक्ष में रहते हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि उनके ही भाई को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्हें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है मुख्यमंत्री बनने में। और वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर वो बगावत करते हैं तो उनके साथ कोई विधायक जाने वाला नहीं है। इस बात को वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको बता दूं, पहले क्रिकेटर थे। एक क्या थे? क्रिकेटर भी रह चुके हैं राजनीति में आने से पहले। तो तेजस्वी यादव का पूरा नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इनका उपनाम तरुण यादव या फिर तेजस्वी यादव इनका उपनाम है। इनका जन्म 9 नवंबर 1989 को इनका जन्म होता है और ग्राम फुलवरिया, जिला गोपालगंज, बिहार में इनका जन्म हुआ था। लालू प्रसाद यादव इनके पिता का नाम है, जो राजनेता हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राबड़ी देवी, ये भी पॉलिटिशियन है और ये भी बिहार की राजनीति में अच्छा भला एक तरह से इनका महत्व रहा है, अहम रहा है एक तरह से। और ये भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तेज प्रताप यादव इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। और आप सभी जानते हैं ये भी राजनेता हैं, विधायक हैं। इनकी बहनों की बात करें तो मीसा भारती, ये भी राजनेता हैं। रोहिणी आचार्य, चंदा सिंह, रागनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राज लक्ष्मी, इनकी ये बहनों के नाम हैं। इनकी पत्नी की बात करें एलेक्सस और रासेल गुडिनेओ, इनकी पत्नी का नाम, जिनका आप देखिए कि राजेश्वरी यादव इनका नाम अब हो चुका है। ठीक है। विद्यालय की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल हेमंत विहार से और दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की हुई है। और ये भी आपको बता दूं, कई लोग कहते रहते हैं कि वो 8वीं पास हैं या 8वीं फेल हैं, 10वीं पास हैं, कुछ भी कहते रहें। ये भी कह चुके हैं, ये साफ कर चुके हैं कि 8वीं पास हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री चाहिए या कोई ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मुझे लगता है कई मैंने अनपढ़ नेताओं को देखा जो बेहतर आप देखिए राजनीति कर रहे हैं, और कई पढ़े लिखे नेताओं को देखा है जो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। समझदारी के लिए मुझे लगता है कि पढ़ना जरूरी नहीं है। और आप देखते हैं कई लोगों को, आप देखते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं। और इनकी दिलचस्पी आप सभी जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति की किसी न किसी काम में दिलचस्पी रहती है।
तो इनकी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, इनकी पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ना होकर क्रिकेट में दिलचस्पी थी, और इन्होंने खेला भी क्रिकेट। और इनके व्यवसाय क्रिकेटर है, भारतीय राजनेता भी रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं और भारतीय राजनेता तो हैं ही। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग तेजस्वी यादव के क्रिकेट कैरियर की बात करें तो तेजस्वी यादव को दिल्ली डेयर डेविल्स द्वारा 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के लिए अनुबंधित किया गया था। वह 2008 से 2012 के बीच पूरे सीजन में टीम की रिजर्व बेंच पर रहे। उन्हें 2009 में राज्य स्तरीय झारखंड क्रिकेट टीम के लिए चुना गया। उनके पेशेवर क्रिकेट की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुख्य रूप से एक गेंदबाज की क्षमता में 20 मैचों के साथ हुई, जिसके बाद उन्हें धनबाद की विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में के लिए बुलाया गया। उन्हें 7वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में उतारा गया। 5 ओवर में गेंदबाजी की गई इन्होंने। और 2010 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना एक दिवसीय पदार्पण किया और क्रमशः उड़ीसा क्रिकेट टीम, त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैच खेले और उनकी टीम ने पहला मैच गंवाया और दूसरा मैच जीता। यादव ने त्रिपुरा के खिलाफ एक विकेट भी लिया था। 2013 तक यादव ने अपने यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब राजनीति परिवार से आप जुड़े होते हैं तो राजनीति में जाना आपका तय माना जाता है। और आप देखेंगे अगर हम लोग राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आप देखेंगे 2015 में उन्हें राष्ट्रीय जनता दल राजद की टिकट पर राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुना गया था। 2015 से 2017 तक बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में इन्होंने काम किया, उप मुख्यमंत्री के रूप में। और आप देखेंगे नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश यादव की पार्टी का गठबंधन था। पर आप सभी जानते हैं कि 2017 में ये गठबंधन टूट जाता है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं और यहाँ सरकार गिर जाती है और एक तरह से इन्हें पद छोड़ना पड़ता। 2020 में जो आपके बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजद की टिकट पर राघोपुर से निर्वाचन क्षेत्र से फिर विधायक के रूप में चुने गए। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधायक बनना होता है, विधायकी का चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और आपका जो विधायक का चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोगों का भी मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, इन विवादों को भी देख लीजिए। और जब आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो आपके चाहने वाले भी होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं, तो विवादों का रहना स्वाभाविक सी बात रहती है। 1 जनवरी 2008 को तेजस्वी यादव उनके भाई तेजप्रताप यादव को दिल्ली में नए साल की पार्टी के दौरान एक लड़की पर अनुचित टिप्पणी करने पर अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर पीटा गया था। एक कथित तौर का मतलब होता है कि इस तरह का आरोप लगा है, अब ये हकीकत है या नहीं। 2017 में एक निजी फर्म को IRCTC के 2 होटल के रखरखाव का ठेका अवैध रूप से देने के लिए तेजस्वी यादव, उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ CBI का मामला दर्ज किया गया था। बाद में दिल्ली की अदालत ने इन तीनों को इस मामले में जमानत दे दी थी। फिर आप देखेंगे 5 अक्टूबर 2020 को एक दलित नेता और पूर्व राजद नेता शक्ति मलिक की पत्नी द्वारा दिए गए लिखित बयान के आधार पर हत्या के मामले में तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव और 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और इसके कारण राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि यह मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले दर्ज किया गया था। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने उस समय भी कहा था कि इसकी CBI जांच करवाइए, अगर वो पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति के टाइम जिस समय चुनाव होता है आपके राज्यों में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। एक ओपन डेटा डिपोजिटरी वेबसाइट माई नेता के अनुसार तेजस्वी यादव के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने? 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और आप देखेंगे कि अच्छी मेहनत करते रहते हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है अगर उनकी हकीकत कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि मेहनत तो करते हैं। क्योंकि आप देखिए लालू प्रसाद यादव के ना होने के बाद भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना एक बड़ी बात होती है। और मैं कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। वो भी कह रहे थे कि मुझे भी भरोसा नहीं था कि बिहार में हमारी पार्टी कुछ कर पाएगी जब वो जेल में थे। और आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव पर कुछ दाग लगे हुए थे कि इन्होंने, आप देखिए कि जो अंगड़े लोग हैं यानी कि सामान्य जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हैं जिनमें,
ठाकुर हैं उनके साथ भेदभाव किया है, तो उस खाई को भी तेजस्वी यादव पाटते हुए दिख रहे हैं। और अभी उपचुनाव हो रहे हैं जो उसमें आपने देखा है कि सामान्य जाति के लोग भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आप कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी बन चुकी है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हाल रहता है राजनीति में बिहार की, तेजस्वी यादव का क्या क्या करते हैं। इसके लिए यही रहता है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं, टीवी चैनल्स देखते रहते हैं, तो आप सभी जानते रहेंगे। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और देश में जो भी इस तरह के व्यक्ति चर्चा में रहते हैं ना, उनके बारे में जानना हमारी दिलचस्पी रहती है और हमें जानना भी चाहिए। तो हम लोग बात करते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए